हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और डेफिनेटली कई सारी चीजें होंगी जहां पर स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है, उन्हें लग सकता है कि सिचुएशन में इनमें से क्या करना सही रहेगा। ठीक है, तो फुल डिटेल में हम यहाँ पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आज भरने वाले हैं, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा अगर आप यहाँ पर CUET के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET PG 2022। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 इज लाइव। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में भी ये चीज गिवन है। सिंपली आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके की एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी हुई है फिर तो आपके पास भाई आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड ऑल दिस थिंग्स आपके पास रहेगी। लेकिन अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन करने से। ठीक है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET PG 2022 इस पर क्लिक कर। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक बार आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारी बेसिक डिटेल्स गिवन है। ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर एक आप टिक कर दीजिएगा, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे कि कैंडिडेट्स नाम, आपका नाम, ठीक है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। प्लस इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस वगैरह का डिटेल पूछा गया है तो ये भी आप यहाँ पर डालना है। ठीक है, ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालनी है। एंड इसी तरीके से बेसिक सारी डिटेल्स हैं, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एक बार जैसे आप सारी डिटेल्स डाल चुके हो उसके बाद यहाँ पर इन पर आपको टिक करना है। बिना इन पर टिक करे प्रोसीड आप नहीं कर पाएंगे, तो इन पर आप जरूर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इन पर सब पर टिक कर आई एग्री पर देन यू हैव टू क्लिक कर फाइनली यू विल बी हैविंग टू ऑप्शन। पहला, या तो आप दोबारा इसको कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ चेंजेस इसमें करना चाहते हो, नहीं तो अगर आप सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई सब सही भरा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। देखो इस तरीके से। ठीक है, अब सब कुछ आपने टिक मार दिया है। अब आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा इस तरीके की विंडो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया। अब यहाँ पर आप फर्दर क्लिक करिएगा। ठीक है, अब फर्दर आप यहाँ पर क्लिक करिएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आप भर पाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 स्टेप्स हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, वो आप भर चुके हैं। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, अभी आप भरने वाले, अभी आप जस्ट स्टार्ट करने वाले। तीसरा लास्ट स्टेप जो अपना रहेगा, आखिरी पड़ाव, वो होगा फीस सबमिशन का। ठीक है, तो बिल्कुल अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म पर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में भी कई सारे सेक्शन, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर द एग्जाम सेंटर डिटेल, ये सारी चीजें। ठीक है, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिशन वाला, ये सारा स्टेप्स आपका रहेगा। ठीक है, तो एक एक कर हम इन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक मारना है। ठीक है, यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर, अपने माता पिता जी का नाम डालना है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। किसी अगर एक्स्ट्रा गार्जियन का आप मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना चाहते हैं देन यू कैन डू, देयर इज एन ऑप्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ना भरे तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ऑप्शनल वाला मामला है। ठीक है, इसके नीचे नेशनैलिटी आप भरिएगा भाई। ठीक है, स्टेट डोमिसाइल आप भरिएगा, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके पास एक रेसिडेंसी प्रूफ होगा कि हम इस स्टेट के रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसको डोमिसाइल एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेट डोमिसाइल किस स्टेट का है वो आप यहाँ पर फिलअप करिएगा, इस पर क्लिक करके। कैटेगरी कौन सी है उस पर आप फिल करिएगा। ठीक है, इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट, ठीक है, सो डू यू हैव अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इस वाली चीज पर आप देखिएगा कि आप PWD कैंडिडेट हैं, यस और नो। ठीक है, तो इस चीज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, अगर क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, इस पर भी यस और नो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भाई कहीं नेशनल खेले हुए हो तो आप इस पर यस कर सकते हो। ठीक है, देन सो एंड सो की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, इन जनरल ऐसा ही हुआ कि मोस्ट ऑफ द लोग स्पोर्ट्स कोटा से या फिर PWD कैटेगरी से, मोस्ट ऑफ, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं होगा। ठीक है, तो उनके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आपको फिलहाल बता रहे हैं। आगे प्रोसीड करते हैं सिमिलर डिटेल्स डाल के। ठीक है,
हाँ, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यस और नो का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए नो ही है, ठीक है, तो नो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम, ठीक है, यहाँ पर आप एक रेंज आएगी, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा कि किस रेंज में आपका है, ठीक है। फिर क्या रिलीजन है, क्या स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वही है रोजगार है नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट हो क्या कर रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा चीजें आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करना है, लिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अनएम्प्लॉयड या फिर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, या फिर एक स्टूडेंट हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर डिटेल ला सकते हैं। उसके बाद आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, इस पर यस और नो, ये चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन आएगा, उसको जस्ट आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया भाई काम। सेव एंड नेक्स्ट पर मार दो क्लिक, आराम से टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपने पर्सनल डिटेल डाल दिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी आ गई है। अब बात करते हैं आधार डिटेल के बारे में, ठीक है। भाई आधार कार्ड आपके पास है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो भाई आधार कार्ड पर आपको यस करना है, उसकी डिटेल्स डालनी है, सबमिट आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल्स आपके पास रहेंगी। यहाँ पर आपके पास फर्दर भी चीजें हैं, फर्दर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो आधार कार्ड में आपने डिटेल्स दी हुई हैं, जो आपके आधार कार्ड में आपकी डिटेल्स हैं, क्या एग्जैक्टली सेम डिटेल्स ही आपने इस फॉर्म में भरी हैं, या फिर इज देयर आर सम चेंजेस, या फिर कुछ चेंजेस हैं। तो ये वाले यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आधार कार्ड और आपने ये फॉर्म जो भरा है इसमें कुछ चेंजेस है तो उन सभी को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि आपको जस्ट एक यू कैन से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा फर्स्ट केस में, ठीक है, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी इन जनरल, ठीक है, काम चल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल इस स्टेप के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आधार कार्ड और ये 3 हमारे स्टेप हो चुके हैं। अब अप्लाइंग फॉर, यानी किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और एग्जाम सेंटर वगैरह उनकी डिटेल्स यहाँ पर, ठीक है। अप्लाइंग फॉर CUET PG, अरे बिल्कुल भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका फिजिक्स के लिए भाई PGQP 28 है, ठीक है, ये आपके फिजिक्स के लिए है, ओके। और यही जियो फिजिक्स के लिए PGQP 08 है, ठीक है। तो ऐसा करके, ओके, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर्स आप यहाँ पर भर सकते हैं और एग्जाम सिटीज वगैरह ये सारा आप डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स है कि फादर या फिर गार्जियन ऑक्यूपेशन की, भाई पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर PGQP 28, ठीक है, यानी कि फिजिक्स के लिए आपने अप्लाई करा, ठीक है। यहाँ पर भाई आप उसके बाद यूनिवर्सिटीज का आपके पास मेनली ऑप्शन आएगा। यूनिवर्सिटीज में भाई आप सेलेक्ट ऑल, मेरी राय माने तो कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम तो कतई 30 मार्क खाएं, हम तो कहकर BHU JNU लेंगे, नहीं भाई, ठीक है। दिल पर थोड़ा हाथ रखो, आराम से सेलेक्ट ऑल करना आप ही का भला रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती देखी भी हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, सेलेक्ट ऑल पर टिक मार दो, अरे कहाँ दिक्कत आ रही है, टिक मार दो, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर मीडियम ऑफ पेपर फॉर सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए के लिए भाई आपको यहाँ पर इंग्लिश पर अगर आप कंफर्टेबल है तो चूज कर लेना, अदरवाइज हिंदी, ठीक है। उसके बाद दोबारा सिक्योरिटी पिन डालो, सेव एंड नेक्स्ट, यानी कि ये वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट, उसके आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह पर जाते हैं, यानी कि भाई 10वीं में मतलब पासिंग स्टेटस क्या था, पास हुए नहीं हुए, ठीक है, ये वाली चीजें, ईयर ऑफ पासिंग कब था, ठीक है, कहाँ से करा, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड था, क्या इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, कोर्स स्ट्रीम वगैरह क्या थी, वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी, ठीक है। रिजल्ट मोड क्या था आपका, CGPA में था, कैसे था, परसेंटेज में था, उसकी डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर सारी भर देंगे, ठीक है। फिर रोल नंबर क्या था 10वीं में, ठीक है, उसका एड्रेस और उसका नाम इंस्टीट्यूट का, ठीक है जी, यानी कि 10वीं कहाँ से करी, स्कूल वगैरह का नाम, ऐसा। उसके बाद 12वीं के लिए सिमिलर आपको यही सारी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। 12वीं के लिए आपको सिमिलरली ये सारी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सिक्योरिटी पिन डालकर आगे प्रोसीड कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। तो आप यहाँ पर अब आ जाओगे एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, ठीक है, यानी कि इतनी चीजें आपने अब तक कर ली हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, हैव यू अपीयर्ड एंड पास इन एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो चीज पूछी जा रही है प्रेफरेंस देने के लिए पूछी जा रही है। अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है और अच्छी रैंक से कराया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो उनको मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई लोगों के सेम मार्क्स आए हैं, सेम रैंक है, सब सेम है, ठीक है, तो कैसे डिसाइड करें, ठीक है, कि मान लो 2 लोगों के सेम, हर चीज सेम आई है, मार्क्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ गलत और सही क्वेश्चन सब सेम है,
किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? तो एक एडिशनल फैक्टर है जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रह सकता है, ठीक है, और बहुत ये हेल्प करता है, कई केसेस में ऐसा ऑब्जर्व करा गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी लोग इसको भरिएगा, ठीक है। फिर इसके आगे इसको सेव कर प्रोसीड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर आप आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, आपको भाई अपना फोटो बिल्कुल मस्त अपलोड करना है, ठीक है। साइज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर 10 केबी से 100 केबी के बीच में ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, अपलोड कर दो, मस्त, ठीक है। इनकेस आपको कोई दिक्कत आ रही है कि भाई ये तो साइज कम ज्यादा हो रहा है एंड सो, ठीक है, तो बहुत सारे आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, ठीक है, फोटो डिसाइजर वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, चुटकी में हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, गूगल मारना फोटो डिसाइजर, फटाक से सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड, यहाँ पर भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही इसको अपलोड करना है। 4 केबी से 100 केबी के बीच में इसकी रेंज रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली आप फाइल चूज कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर भाई सब कुछ सटीक बैठा तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए कह दिया जाएगा, अदरवाइज आपको कहा जाएगा कि भाई साइज वगैरह ठीक नहीं है, या फिर जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है, या फिर सम अदर थिंग, ठीक है। अगर आपका भाई यहाँ पर सब कुछ ओके है, तब आपसे यहाँ कहा जाएगा भाई सब ठीक है, मामला बिल्कुल, आपको यहाँ पर व्यू भी होगा, ठीक है, फिर आप आगे चल पाएंगे, ठीक है। एक्शन में यहाँ पर लिखाएगा अपलोडेड हुआ नहीं हुआ, व्यू में आपको पूरा दिखेगा, देखकर आप पहचान भी सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, क्या ये इन्विजिलेटर को अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है फोटो कुछ ज्यादा अजीब सा हो गया, ठीक है, वो सारी चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप बिल्कुल 2 चीजें हैं, ठीक है, या तो आप उस तरीके से कर लो, अलग से करके सीधा अपलोड मार दो, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको एक ही टूल प्रोवाइड करा ही दिया गया है, ठीक है, इस टूल का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल एडिट इमेज वगैरह पर जाकर किन पिक्सल्स पर आपको चाहिए उनका एंटर करिए, ठीक है, क्या वो आपके जो आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इतने केबी वगैरह के रेंज में आ जाएगा, अगर वो आ जाता है तो यहाँ अपलोड ओरिजिनल वगैरह का इनका ऑप्शन आ जाएगा, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। चलो भाई, डन एंड अपलोड प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी। इसके बाद आगे सिमिलरली इमेज के जो आपका सिग्नेचर है उसके लिए भी आप सिमिलरली यही चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एक रीसाइजिंग टूल आपको यहाँ पर दे दिया ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है, सीधी सी बात है। फाइन, तो एक बार आपने ये चीजें कर ली, उसके बाद ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ये सिक्योरिटी पिन भरी है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक मारिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक मार देना, ठीक है। ओके, बिल्कुल यहाँ पर आपका फाइनल सबमिशन वाली चीज आ गई है, ठीक है। सब कुछ आपको एक कहते हैं ना, एक प्री एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाएंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ आपने डिटेल्स डाली है, अब भी समय है चेक कर लीजिए, ठीक है, अब भी समय है चेंजेस ला लीजिए, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड फाइनली इन सभी पर आप टिक मार दीजिएगा कि हाँ भाई ये सारे हमने चेक कर लिए हैं एंड आई एग्री टू दिस डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तब ये इस पर आप क्लिक मार पाएंगे, फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब फिलअप हो चुका है। इकलौती चीज जो बाकी है वो है आपकी फीस पेमेंट, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी है भाई, मान लीजिए समहाउ कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई एक बार फीस पेमेंट हो गई फिर तो कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा। Your email ID is yet to be verified. Click to verify, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली होगी उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी को आप वेरीफाई कर दीजिएगा। जनरली ऐसा होता है कि एक लिंक वहां पर आता है, ठीक है। ओटीपी की जगह कई बार वहां पर एक लिंक आता है या फिर ओटीपी का भी ऑप्शन होता है, इनमें से किसी को भी चूज कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अरे मेन मसला था वेरीफाई करने का है, कैसे भी हो जाए, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड, देन आप यहाँ पर क्लिक हियर टू गो होम, इस पर क्लिक करिएगा। फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि हाँ भाई वेरीफाई हो गया है ईमेल आईडी, अब एक काम करो सीधा सीधा फीस पेमेंट कर दो, ठीक है। सिंपल 800 रुपए यहाँ पर आपको भरने होंगे, इस पर क्लिक करिएगा। ऑनलाइन पेमेंट का मोड यहाँ पर है, तो भाई इस पर प्रोसीड टू पेमेंट करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ दिखाएगा कि भाई ये नाम है, ये एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से किसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो कुछ बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। से मान लीजिए HDFC बैंक पेमेंट गेटवे आपने चूज कर, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करिएगा एंड दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर फीस सबमिट कर दी, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर पेमेंट कर दी एंड दैट्स ऑल, आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर गया है
अब आपको और कुछ भी अलग से नहीं करना, ठीक है। दैट्स ऑल। सीधा आप एडमिट कार्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वगैरह डाली है उसका यूज करिएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करते हैं आपको वहां पर एप्लीकेशन यू कैन से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी नहीं, कुछ समय के बाद, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। तब जाकर आप बिल्कुल उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सो एंड सो वी कैन प्रोसीड, ठीक है। उसके बाद तो एग्जाम ही देना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरें, क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से भरे जाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन केस कुछ भी दिक्कत आपको है, कुछ भी ऐसी चीज है जो यहाँ पर आप एडिशनली जानना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं लाइव नेक्स्ट वीडियो के साथ।